नुकसान तो ये है कि पूरी दुनिया का नुकसान है, पूरी मुसलमान कौम के लिए नुकसान की घड़ी है ये। हमारे बुज़ुर्गों की बहुत पुरानी मिसाल है, वो कहा करते थे कि हम गलियाँ और सड़कें तो चेयरमैन से बनवा लेंगे, हमें तो संसद में आवाज़ उठाने वाला चाहिए। सर नेता नहीं है, ईमानदार और बहुत अच्छे बेदाग आदमी चले गए। साहब जो है नेशनल लीडर थे, उनके जाने से जो है ना हमारे राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। संभल के लोगों ने ऐसा हीरा खोया है कि इस हीरे की प्राप्ति हमें नहीं हो सकती, क्योंकि बर्क साहब खाली संभल ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते थे और वो ऐसी शख्सियत थी जिन्हें विदेशों में भी लोग जानते थे। विदेशों में कई मुस्लिम देशों में कोई डेलीगेशन जाता था तो उसमें ख़ास होते थे बर्क साहब। जैसे तुर्की के राष्ट्रपति ने आपको ख़ास तौर से बुलाया, तो ये कमी जो है उनकी बहुत खलेगी हमें। आज संभल के लोग जो हैं अपने आप को यतीम महसूस कर रहे हैं। संभल की तारीख में आज ये पहला दिन है कि जो इतने नमाज जनाजा में संभल के अंदर मौजूद थे। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की शख्सियत से इसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं लोग कि इतना बड़ा हुजूम नमाज जनाजा में आज तक संभल के अंदर किसी की नमाज जनाजा में आज तक नहीं हुआ, ना देखा ना सुना। बड़ा दुख हुआ है जब से ये खबर हमें पता चली कि बर्क साहब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो बड़ा गम का पहाड़ टूटा पूरे संभल के ऊपर। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज़। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का भी सुपुर्द खाक किया गया है। लाखों की तादाद में न ही संभल से बल्कि पूरे देश से लोग उनके नमाज जनाजा में शामिल हुए हैं। अभी मेरे साथ में कुछ लोग बैठे हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर सर किस तरीके से देखते हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के आज नमाज जनाजा हुई है, उनका इंतकाल हुआ है, संभल को या पूरे देश को कितना बड़ा नुकसान हुआ है? भाई ये कौम का इतना बड़ा नुकसान है कि इसकी भरपाई हम कभी नहीं कर सकते। इसकी भरपाई हम कौम के लिए, दीन के लिए, मिल्लत के लिए इतने काम की डॉक्टर साहब ने कि उनकी मिसाल दूसरा नहीं दे सकता कोई भी। में हम बस दुआ कर सकते हैं उनके लिए, दुआ मग़फ़िरत कर सकते हैं। हमारी उन्होंने जो भी दीनी खिदमत थी हमारी, और उन्होंने उनमें साथ दिया, और हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि हम अपने आप को आज समझ लो अनाथ समझ रहे हैं, अपने आप को क्या अनाथ हो गया। इस तरीके से मैंने लोगों से बात की है, वो कह रहे हैं शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जो अब पैदा हो पाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डॉक्टर साहब की दुआओं से, और वो दुआ दे रहे हैं सबको, पूरे शहर को दुआ है उनकी, पूरी कौम को दुआ है, पूरे हिंदुस्तान को दुआ है। वो कोई ऐसा आएगा उनकी दुआ से कि वो हमारी सरपरस्ती करेगा। और ज़िया रहमान हैं और भी हैं, सब साथ मिलके काम करेंगे। उनके आगे जो उनका मिशन है डॉक्टर साहब का, वो हम सब मिलके आगे बढ़ाएंगे। चुनाव भी नज़दीक है, अखिलेश यादव ने कैंडिडेट बनाया था डॉक्टर बर्क साहब को। क्या लगता है अब कौन ऐसा कैंडिडेट होगा जो संभल की जनता की आवाज़ उठाएगा पार्लियामेंट में पहुँचकर? अब ये तो वक्त आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होता है, लेकिन इस वक्त हम गम में हैं, हम इस बारे में कोई जवाब नहीं दे सकते। जी हजरत, आप क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का इंतकाल हुआ है, कई बार के सांसद विधायक रहे हैं। संभल को ना कि संभल का नुकसान है बल्कि पूरे देश का नुकसान इसमें है। पूरे मिल्लत की आवाज़ उठाते थे, कौम की आवाज़ उठाते थे, कोई भी मुद्दा हो बेबाकी से सड़क से संसद तक आवाज़ बुलंद करते थे। मैं मौलाना साजिद हुसैन मंडलाई से, आज हमारे लिए बड़ा ही अफसोसनाक दिन है, और फिर यूँ अल्लाह की मर्ज़ी है, मौत सबको आनी है। आज डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब हमारे दरमियान से क्या तशरीफ़ ले गए, यूँ समझिए कि आज हमारा संभल के लिए जिस आदमी की ज़रूरत थी आज हमारे सामने से वो पोशीदा है, रूपोश हो चुके हैं। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। नमाज जनाजा में लोगों का हुजूम देखने के बाद ये मैंने यकीन कर लिया कि संभल की तारीख़ में आज ये पहला दिन है कि जो इतने नमाज जनाजा में संभल के अंदर मौजूद थे। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की शख्सियत से इसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं लोग कि इतना बड़ा हुजूम नमाज जनाजा में आज तक संभल के अंदर किसी की नमाज जनाजा में आज तक नहीं हुआ, ना देखा ना सुना। अल्लाह उन गरीक़ रहमत फरमाए उन्हें, और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। क्या कहेंगे आप, किस तरीके से देखते हैं? न संभल से नहीं बल्कि पूरे देश से लोग यहाँ पर आज उनकी नमाज जनाजा में शामिल हुए। देखिए, बर्क साहब का जाना हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है, मगर ये सब अल्लाह की मर्ज़ी है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। मगर इतना बड़ा हमारे
मिल्लत का नुकसान हुआ है नेशनल लेवल पर, जिसकी कोई पूर्ति नहीं कर सकता। क्योंकि बर्क साहब खाली संभल ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते थे, और वो ऐसी शख्सियत थी जिन्हें विदेशों में भी लोग जानते थे। विदेशों में, कई मुस्लिम देशों में कोई डेलीगेशन जाता था तो उसमें ख़ास होते थे बर्क साहब। जैसे तुर्की के राष्ट्रपति ने आपको ख़ास तौर से बुलाया, तो ये कमी जो है उनकी बहुत खलेगी हमें। आज संभल के लोग जो हैं अपने आप को यतीम महसूस कर रहे हैं। बड़ा दुख हुआ है जब से ये खबर हमें पता चली कि बर्क साहब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो बड़ा गम का पहाड़ टूटा पूरे संभल के ऊपर। कल उनके पुत्र विधायक हैं कुंदरकी से ज़ियाउर रहमान बर्क, राज्यसभा के चुनाव चल रहे थे, वोटिंग के लिए वो वहाँ पर गए हुए थे। जैसी खबर लगी तो वो तो आ गए, लेकिन आज नमाज जनाजा में अखिलेश यादव भी शामिल नहीं हुए, सिर्फ धर्मेंद्र यादव यहाँ पर दिखाई दिए। लाखों की भीड़ आज यहाँ पर मौजूद रही है, लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं। हो सकता है प्रशासन की कोई मजबूरियाँ रही हो कि इतने बड़े और नेता आएंगे तो और अफरा तफरी का माहौल बन जाए, तो प्रशासन की भी कुछ वो मंशा रही होगी इसमें। वैसे उन लोगों को आएंगे ऐसा नहीं है, ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि बड़े राष्ट्रीय नेता थे हमारे बर्क साहब। कोई ऐसे वैसे नेता नहीं थे, वो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। और बीमार जब आप अस्पताल में थे, तो जब भी अखिलेश यादव देखने आए थे उन्हें अस्पताल में, तो बर्क साहब जो है नेशनल लीडर थे। उनके जाने से जो है ना हमारे राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी कमी अल्लाह ताला ही पूरी कर सकता। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के चीफ हैं, उन्होंने भी तारीफ़ की है, कह रहे हैं कि मेरे वालिद के दोस्त थे ख़ास तौर पर और उनसे मुलाकात होती रहती थी। उनका भी आने का था लेकिन वो भी नहीं आ पाए। चलिए वो बाद में आ जाएंगे। यहीं पर इतनी भीड़ थी कि यही नहीं संभल रही है। लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं, जना कहाँ की हमें गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। बर्क साहब की शख्सियत ऐसी नहीं थी, बर्क साहब को पूरी दुनिया में जाना जाता है। पूरी दुनिया में जाना जाता है, और यहीं की नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग उन्हें जानते हैं। जी, क्या नाम है? जी, मेरा नाम नाजिम शफ़ी है, और मैं ये समझता हूँ कि आज संभल के लोगों ने ऐसा हीरा खोया है कि इस हीरे की प्राप्ति हमें नहीं हो सकती। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। वो हमारे संभल के नहीं है, मैं समझता हूँ कि एक राष्ट्रीय नेता थे। उन्होंने हमेशा सभी को साथ लेके चला, हमेशा सबका भला करा, गरीबों के लिए, मजदूर के लिए, जिसके भी थे वो बिल्कुल तन मन धन से थे। बड़ी अच्छा उन्होंने वक्त गुजारा अपना, जो भी 60 साल का पीरियड था बहुत अच्छा वक्त गुजारा। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के जितने भी पॉलिटिशियन हैं, उनमें से एक जनाब डॉक्टर शफ़ी रहमान बर्क एक ऐसी हैसियत है कि उन पे कोई भी तोहमत आज तक कैसी भी नहीं लगी, ना उन पे किसी चीज़ का कोई है। उनका आज मकान भी आप देखेंगे जैसे पहले था वैसे ही आज मकान है। उन्होंने हमेशा लोगों की खिदमत करी, लोगों का भला चाहा, और आज वो मरहूम हो गए। हमें कहने में बड़ा अफसोस महसूस हो रहा है कि आज हम मरहूम डॉक्टर शफ़ी रहमान बर्क कह रहे हैं। हमारे लिए एक बहुत बड़ी दुख की बात है, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। और यहाँ पर एक हुजूम रहा नमाज में, जो और काफ़ी लोग यहाँ पर नहीं आ पाए, जो बड़े नेता हैं वो भी नहीं आ पाते हैं। हो सकता है इसलिए नहीं आ पाए हों कि यहाँ इतना बड़ा हुजूम है, उनकी सिक्योरिटी होती, पब्लिक को हो सकता है कि परेशानी होती, तो इसलिए हो सकता है कि नहीं आ पाए। क्या कौम के लिए नुकसान की घड़ी है ये। हमारे बुज़ुर्गों की बहुत पुरानी मिसाल है। वो कहा करते थे कि हम गलियाँ और सड़कें तो चेयरमैन से बनवा लेंगे, हमें तो संसद में आवाज़ उठाने वाला चाहिए। आज हमने वो शख्स को खोया है जो पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की आवाज़ को उठाया करता था। बस इतना ही कहेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात कही है कि सड़क और गलियाँ तो हम चेयरमैन से बनवा लेंगे। सर, क्या कहेंगे आप, किस तरीके से देखते हैं इसकी भरपाई कोई कर पाएगा? कोई ऐसा चेहरा है जो, मैंने लोगों से बात की है, कह रहे हैं शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जो अब पैदा हो पाएगा। देखिए, जहाँ तक बर्क साहब का मामला है, बर्क साहब का जो जीने का अंदाज़ था वो सियासी नहीं था, वो लोगों की हमदर्दी में रहते थे हमेशा। बर्क साहब जैसी शख्सियत इस सरजमी पे अभी तो पैदा नहीं हुई या ना होगी। बर्क साहब अपनी बेबाकी के लिए और अपनी कौम के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं। संसद में एक ऐसी आवाज़ जो हमेशा गूंजती रही इस एज में भी आकर, 9 to 4 प्लस। और अल्लाह ताला उनको मफ़रत करे। बर्क साहब जैसी शख्सियत शायद मैं नहीं समझता कि इस सरजमी पे पैदा होगी। 24 का चुनाव भी नज़दीक है, अखिलेश यादव ने कैंडिडेट बनाया था उन्हें। अब क्या लगता है संभल से कौन सा ऐसा चेहरा होगा जो जीत कर पार्लियामेंट में पहुंचेगा और संभल की आवाज़ उठाएगा?
देखिए साहब, ये मामला तो पार्टी का है, ये तो पार्टी तय करेगी। इसमें तो पार्टी जो निर्णय लेगी वो सबके लिए मान्य होगा। जनता भी कुछ सोच रही हो? जनता का तो रिव्यू जो भी होगा, बट ये तो पार्टी तय करेगी किसको टिकट है किसका नहीं। बर्क साहब का टिकट था, तो अब ये पार्टी को देखना है कि पार्टी हमसे बेहतर समझती है, पार्टी क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी, पार्टी क्या निर्णय लेगी। लेकिन बर्क साहब जैसी जो शख्सियत थी वो उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर पाएगा। तो लोग यहाँ पर गमगीन हैं, देख रहे हैं कि लोगों का कहना है कि जो बर्क साहब अलविदा कह गए हैं दुनिया को, उनकी कमी शायद ही कोई पूरी कर पाएगा। हमारे साथ में कुछ और लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? बाबू। बाबू जी, क्या लग रहा है आज डॉक्टर बर्क दुनिया से अलविदा कह गए हैं, क्या लगता है नुकसान, कितना बड़ा नुकसान देखते हैं? बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और क्या नाम है, ऐसा नेता नहीं है, ईमानदार और बहुत अच्छे बेदाग आदमी चले गए दुनिया से, ऐसा नेता नहीं आया। पूरे कौम की आवाज़ बुलंद होकर वो उठाते थे सड़क से लेकर संसद तक। अब कौन सा ऐसा चेहरा आपको लगता है जो पार्लियामेंट में जाकर आवाज़ उठाएगा? देखो साहब, जाओ रवान हो सकता है, जाओ रवाना है। हाँ, जाओ रवान पर। और जी, क्या कहेंगे सर, आज डॉक्टर बर्क का इंतकाल कल हो गया है और आज उनको सुपुर्द खाक कर दिया गया है, किस तरीके से देखते हैं आप? कितना बड़ा नुकसान है, ना कि संभल के लिए बल्कि पूरे देश के लिए? संभल से लेके पार्लियामेंट तक सब लोगों को अफसोस है इस बात का, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के इंतकाल का, और हमें भी बहुत अफसोस है। और हमारी माननीय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव से अपील है कि ज़ियाउर रहमान को संभल से MP का टिकट दें। चलिए, तो लोगों की राय है कि संभल से डॉक्टर बर्क के बाद में अब ज़ियाउर रहमान बर्क को टिकट मिलना चाहिए। और आपकी क्या कुछ राय है इस पर? अपनी कीमती राय में ज़रूर दीजिए। देखते रहिए मीडिया वॉइस। अल्फराज शेख की रिपोर्ट। शुक्रिया।